जी, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर और स्टार्ट करता है रेस्ट से। तो जब भी रेस्ट की बात होगी तो इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एंड इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, और वो यूनिफॉर्मली मूव करता है टिल यहाँ तक इट अटेन्स अ वेलोसिटी v, यहाँ तक कि वो वेलोसिटी v अटेन कर लेता है। तो जैसे वेलोसिटी v अटेन करता है द मोशन इज देन रिटार्डेड। ठीक है, तो फिर उसकी जो मोशन है वो क्या हो जाती है, रिटार्डेड। रिटार्डेड का मतलब क्या है, यानी कि वेलोसिटी में कमी। ठीक है, डिक्रीज इन वेलोसिटी, यानी कि उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। एंड द पार्टिकल कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ टोटल डिस्टेंस x, और पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है, x। तो इफ़ द एक्सलेरेशन इज f, अगर कहता है उसका एक्सलेरेशन जो है वो f हो, तो फाइंड द रिटार्डेशन, और आपने क्या फाइंड करना है, रिटार्डेशन फाइंड करनी है। और एंड द टोटल टाइम, और टोटल टाइम फाइंड करना है टेकन बाय द पार्टिकल, जो पार्टिकल लेता है फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। ठीक है, रेस्ट से रेस्ट तक कितना टाइम लेता है। तो इसमें क्वेश्चन में बच्चों हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले बनाएंगे, वहाँ से आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। जी बच्चों, तो इसमें ग्राफ लाजमी है। तो मैं कहता हूँ ये आपका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या है बच्चों, ओरिजिन है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं बच्चों, टाइम को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने क्या ले लिया, टाइम ले लिया, और वेलोसिटी को अलोंग वाई एक्सिस लेंगे। तो ये मैंने बच्चों यहाँ पर अलोंग वाई एक्सिस क्या ले ली, वेलोसिटी ले ली। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है और वेलोसिटी क्या है बच्चों, डिपेंडेंट है। ठीक हो गया। तो अब कहते हैं पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है जी, अगर अलोंग एक्सिस देखो, पॉइंट हमारा क्या होता है बच्चों, पॉइंट हमारा होता है एक्स वाई, यही होता है ना पॉइंट, पहले पॉइंट एक्स का और दूसरा वाई का। अब अलोंग एक्सिस क्या है, टाइम है, तो पॉइंट क्या बनेगा, टी, और अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी है, तो अब मेरा पॉइंट बनेगा टी और वी। तो एक पार्टिकल स्टार्ट करता है रेस्ट से, तो इसका मतलब है कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी भी 0 थी। ठीक है, तो पॉइंट क्या बना, 0 0। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि पार्टिकल स्टार्ट करता है कहाँ से करेगा, ओरिजिन से करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा बच्चों। ठीक हो गया। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, और कहता है कि अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो मैंने कहा ये एक एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, तो मैंने कहा ये यहाँ तक। ठीक है, एंड इट एक्सीडेंट टिल इट अटेन अ वेलोसिटी v, यहाँ तक वो अपनी वेलोसिटी v अटेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये वेलोसिटी v है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक v है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी v होगी। तो हम इसको नीचे ये ले लेते हैं, यहाँ तक के वो अपनी वेलोसिटी v अटेन कर लेता है। तो जैसे वो अपनी वेलोसिटी v अटेन करता है द मोशन इज देन रिटार्डेड, तो फिर उसकी जो स्पीड में वेलोसिटी में कमी आती है, तो इसका मतलब है कि वो फिर डिक्रीज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में कमी आएगी, तो यहाँ पर ये इस तरह मूव करेगा। ठीक है, द मोशन इज देन रिटार्डेड एंड द पार्टिकल कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ टोटल डिस्टेंस एक्स, और पार्टिकल यहाँ पे आके रेस्ट में आ गया। ठीक है, यहाँ पे रुक गया। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, तो उसने ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चों, यहाँ से यहाँ तक वो क्या होता है, एक्स है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं ले लेता हूँ ये O है, इसको A का नाम कर देता हूँ, इसको B का, और ये C। ठीक है बच्चों, ये है पार्टिकल ने मूव किया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, फिर उसके बाद जैसे वो अपनी वेलोसिटी v अटेन करता है तो उसकी मोशन क्या हो जाती है, रिटार्डेड।
तो वो डिक्रीज इन वेलोसिटी यहाँ तक कि वो रेस्ट में आ जाता है, और यहाँ से यहाँ तक उसने कह दिया कि ये टोटल डिस्टेंस x है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, देन द एक्सलेरेशन इफ द एक्सलेरेशन इज f। तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक ये उसने कह दिया f है, फाइंड द रिटार्डेशन। तो मैंने कहा लेट कर लेते हैं, लेट r बी द रिक्वायर्ड रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन r, इसका मतलब एक तो मैंने r फाइंड करना है। ठीक हो गया बच्चों। तो अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ बना है, ठीक है, ये आप देख लें, आपने भी इसी तरह बनाना है। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या करना है, प्रोसेस है, जो सोल्यूशन है वो आप देख लें। यहाँ तक तो जस्ट आपको समझाना था, अब हम लिखने लगे हैं क्या, लेट t1 बी द टाइम, t1 क्या है, टाइम है, ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन। ठीक है, या आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग द एक्सलेरेटेड मोशन। मैंने कहा यहाँ से जब वो एक्सलेरेटेड मोशन में जब वो था, तो मैंने कहा वो टाइम t1 लेता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या टाइम लेता है, t1। तो यहाँ तक मैंने कहा ये t1 लेता है। ठीक है, एंड t2 बी द टाइम जी ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, यानी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए वो कितना टाइम लेता है, मैंने कहा सपोज करते हैं t2 लेता है। ठीक हो गया। तो अब एक तो हमने क्या फाइंड करना है, रिटार्डेशन फाइंड करना है, और दूसरा टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट से रेस्ट तक आने के लिए कितना टाइम लेता है, तो टोटल टाइम हमने फाइंड करना है। तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक t1 लेता है, यहाँ से यहाँ तक t2 लेता है। इसका मतलब है एक तो मैंने फिर क्या फाइंड करना है, t1 प्लस t2, ये फाइंड करना है टोटल टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल टाइम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं, उसने क्या है कि रेस्ट से रेस्ट तक वो कितना डिस्टेंस तय करता है, x। तो मैं लिखूंगा लेट x बी द टोटल डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक जाने के लिए उसने टोटल डिस्टेंस क्या है, वो मैंने कहा x है। ठीक है, तो देन जी बताओ, तो x क्या होगा बच, यहाँ पर आप देखें कि x क्या होगा यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो आपको बता दूं जी, तो आपका जो x होगा वो क्या होगा, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपका एरिया बना है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मैंने कहा जो डिस्टेंस है वो मेरा x है, तो x में दो आ रहे हैं, एक है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, आगे कौन सा है बच्चों जी, AB और C। ठीक है, तो इस डिस्टेंस में आपके पास क्या आ रहे हैं, दो एरियाज आ रहे हैं। तो हम फाइंड करते हैं बच्चों, तो हम लिखेंगे x जो है वो क्या है बच्चों आपका, हाँ जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ जी, कौन सी पहली है, OAC, OAC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जी ABC। ठीक है, तो इस x जो होता है ना वो क्या होता है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया बनता है वो आपका x होता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो मेरा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ OAC प्लस एरिया ऑफ ABC। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, हाँ जी, एरिया क्या होता है, हाँ जी, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट।
तो पहले एरिया निकाल लेते हैं ओ ए सी का। तो ओ ए सी में हाँ जी बेस आपका क्या है T1 है और हाइट आपकी क्या है V है। तो क्या आ जाएगा 1/2 बेस मीन T1 और हाइट मीन V। ठीक हो गया। प्लस अब आ गया एरिया ऑफ ABC। तो ABC का एरिया ABC में हाँ जी 1/2 बेस आपकी क्या है T2 है और हाइट आपकी V है। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों हाँ जी 1/2 हाँ जी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये बच्चों आपके पास एरिया आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप देख लें जी बच्चों। तो यहाँ तक एरिया आ गया। तो अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, हम कॉमन निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 और v कॉमन आ रहा है तो 1/2v कॉमन ले लें। यहाँ पर क्या बन जाएगा T1 और यहाँ पर क्या रह जाएगा T2। ठीक है, अब क्या करें 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू v T1 प्लस T2। अब यहाँ से T1 प्लस T2 निकालें, v को डिवाइड कर दें तो यहाँ से बच्चों मेरा T1 प्लस T2 जो आ गया वो क्या आ गया 2x/v। ठीक है, तो देख लें बच्चों दिस इज द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। क्या लिखेंगे, दिस इज द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। ठीक है, यही फाइंड करना था ना, टोटल टाइम फाइंड करना था। इस रेस्ट से यहाँ तक जाने के लिए उसने क्या कितना टाइम लिया, तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक T1 है, यहाँ से यहाँ तक T2, तो इसका मतलब मुझे फाइंड करना था T1 प्लस T2, तो वो मैंने फाइंड कर लिया T1 प्लस T2 इज इक्वल 2x/v। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है रिटार्डेशन। मैंने कहा लेट r बी द रिक्वायर्ड रिटार्डेशन है, वो मैंने अब फाइंड करनी है। ठीक है, एक तो टोटल टाइम फाइंड करना था, एक रिटार्डेशन। अब हम रिटार्डेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, गिव्स इट्स एक्सलेरेशन, कि ये जो स्लोप ऑफ है ये हमें क्या देगा एक्सलेरेशन। तो एक्सलेरेशन क्या होगा बच्चों, एक्सलेरेशन का फार्मूला होता है हाँ जी टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसका मतलब है F इज इक्वल टू क्या होगा v/T1। एक्सलेरेशन क्या होगा वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी F इज इक्वल टू v/T1। नो, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, F इज इक्वल टू हाँ जी v/T1। यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल लें तो T1 की इज इक्वल टू v/F आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, क्योंकि इसमें T1 और T2 की वैल्यू पुट करके वहाँ से मैं अपना रिक्वायर्ड आंसर रिटार्डेशन निकालूंगा। ठीक है, तो T1 का आंसर मेरे पास ये आ गया। ठीक है, कैसे आया यहाँ पे देखें, ये जो F है एक्सलेरेशन है वो क्या होगा। ठीक है, एक्सलेरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सलेरेशन का फार्मूला होता है टेन थीटा, और टेन थीटा मीन परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ जाएगा v/T1। तो इसका मतलब है एक्सलेरेशन आपको F दे दिया, तो F इज इक्वल टू v/T1। इसी तरह लेट कर लो R भी द रिक्वायर्ड रिटार्डेशन है। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, हाँ जी यहाँ पर कर लेता हूँ लेट R बी द रिक्वायर्ड रिटार्डेशन। ठीक है, तो रिटार्डेशन बच्चों होती तो एक्सलेरेशन ही है ना। ठीक है, देन बताओ जी R फिर मेरा क्या होगा, R इज इक्वल टू हाँ जी रिटार्डेशन क्या होगा, वही एक्सलेरेशन वो क्या होगा हाँ जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी v/T2। हाँ जी, तो यहाँ पर आ जाएगा v/T2। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा T2 क्या आ जाएगा v/R। तो अब क्या करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इन इक्वेशन 1। इस 1 में T1 और T2 की वैल्यू निकाल लो।
पुट कर दें, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में T1 और T2 की वैल्यू पुट कर दें तो T1 आपके पास है V/F प्लस T2 आपका है V/R इज इक्वल टू है 2x/V। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, V कॉमन आ रहा है तो V कॉमन ले लें, यह आ जाएगा 1/F प्लस 1/R इज इक्वल टू 2x/V। अब क्या करें, इस V को इसके नीचे ले आएँ, डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2x/V²। जी बच्चों, V को नीचे ले आए तो ये आ जाएगा 1/F प्लस 1/R इज इक्वल टू 2x/V²। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो रिटार्डेशन निकालना है, तो इसको उठा के उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू 2x/V² माइनस 1/F। ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू, हाँ जी यहाँ से एलसीएम क्या आ गया, V²F एलसीएम, तो ये बन जाएगा 2Fx माइनस V²। ठीक है, तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, मुझे R चाहिए, दोनों का रेसिप्रोकल ले लें तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू, हाँ जी इसका रेसिप्रोकल V²F ओवर 2Fx माइनस V² विच इज़ द रिक्वायर्ड रिटार्डेशन। तो ये बच्चों मैंने फाइंड करना था। तो देख लें बच्चों, आपने भी इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। तो ये देख लें बच्चों, आपने भी यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने इक्वेशन 1, ठीक है, यहाँ तक किया, फिर हमने दिस ये निकाला और हमने फिर सपोज किया कि लेट R बी द रिक्वायर्ड रिटार्डेशन है। ठीक है, यहाँ से इसके बाद आपने यहाँ से लेके उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना, लेट R बी द रिक्वायर्ड रिटार्डेशन, इसको सॉल्व किया और उसके बाद हमने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 T2 की वैल्यू इसमें पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में और उसके ऊपर सॉल्व किया तो मेरे पास रिक्वायर्ड रिटार्डेशन आ गया बच्चों। ठीक है।